बात जब रोजगार की हो रही है तो रोजगार को लेकर एक और बड़ा मामला है और ये मामला है रिजर्वेशन का। और इस रिजर्वेशन ने एक नया रुख तब ले लिया जब मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने ऐलान किया कि वो आज रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज होंगे और ये एहतजाज वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश के बाहर धरने की सूरत में होगा। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया साइट पर एक मुबाहिसे के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि अगर रियासती हुकूमत रिजर्वेशन के मामले पर कोई कदम नहीं उठाती है और इसे मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाती है तो वो पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद एहतजाज करेंगे और उन तमाम नौजवानों के साथ बैठेंगे धरने पर जो इस वक्त इस रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। और रात देर गए उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर काफी संजीदा है और आज बाद दोपहर इस एहतजाज को किया जाएगा जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला के रिहाइश गाह के बाहर होगा। एक्स पर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने तहरीर कर दिया। तहरीर सामने क्या आई कि रियासत की सियासत में एक नई गर्माहट देखने को मिली है। हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडरों ने आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का कुछ अल्फाज में खैर मकदम किया और कहीं पर तनकीद का भी निशाना बनाया, लेकिन उमर अब्दुल्ला मैदान में आए जिन्होंने ये कहा कि सरकार इस मसले पर संजीदा है, तमाम एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा है, ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में शामिल है, काबीना सब कमेटी बना दी गई है और अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। ये उमर की तरफ से राब्ता साइट एक्स पर तहरीर कर दिया गया, ताहम साफ कर दिया गया कि अगर अवामी जमहूरी हुकूमत के अंदर कोई एहतजाज करना चाहता है तो वो उस एहतजाज को भी नहीं रोकेंगे, जिससे ये साफ हुआ है कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी अकेले आज नहीं होंगे, मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के लीडर्स और खबर यह भी है कि मुख्तलिफ मेंबरान असेंबली जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है वो भी शायद आज आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को इस टोकन स्ट्राइक में हिस्सा लेंगे। ये एक खबर है, लेकिन दूसरी तरफ से माना जा रहा है कि रिजर्वेशन का मामला आलन फानन में हल नहीं होना है। ये एक बड़ा सियासी फैसला होगा जो उमर अब्दुल्ला ने काफी सोच समझ के साथ हल करना होगा। और जब तक काबीनी कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है और उस रिपोर्ट के ऐन मुताबिक अवाम को तशफी नहीं होती है तब तक शायद ये मामला हल भी नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने अपनी बात रखते हुए, अपने वादे को बरकरार रखते हुए अवाम की आवाज को उठाया है और उन लोगों की आवाज को लेकर सामने आया है जो ये लगातार मान रहे हैं कि उनके हकूक पर शबखून हो रहा है, यानी जो ओपन मेरिट है उस पर डाकाजनी हो रही है सियासी बुनियादों पर, दीगर बुनियादों पर, जो नहीं होना चाहिए। उस पर आवाज आगा रूहुल्लाह मेहदी पहले भी उठाए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो उन्होंने बात अपनी रखी थी उसको आज पूरा करते हुए आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी पहली बार यह होगा कि हुकूमती मेंबर हुकूमत के खिलाफ धरने में बैठेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बजे के आसपास जब एहतजाज होगा, इसकी भनक पहले से थी और उमर अब्दुल्ला साहब जानते हैं कि उनके करीबी साथी इस बारे में क्या सोचते हैं और तर्जुमान भी है पार्टी के, ये भी एक बड़ा मसला है उमर अब्दुल्ला के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज को देखेंगे, 2 मुख्तलिफ आरा नजर आती हैं। एक वो लोग जो खुलकर कहते हैं कि ओपन मेरिट के साथ नाइंसाफी ना हो, नजरसानी होनी चाहिए जो मंशूर में वादा किया गया है, जबकि आप दूसरी तरफ देखेंगे एक बड़ा ग्रुप एमएलएज का ये है, वो ये सोचता है, जिनको असेंबली के अंदर बोलते हुए हमने देखा कि अगर रिजर्वेशन के मामले पर जरा सी भी इधर उधर कुछ बात की गई तो वो बिल्कुल इस मामले को माफ नहीं करेंगे। यानी जो खदशात हैं कि पहाड़ीज, एसटीज, ईडब्ल्यूएस या एएलसीज वगैरह या ओबीसीज वगैरह के रिजर्वेशन को शायद 1 या 2 या 3% कम करने पर क्या गौर हो सकता है, तो अगर ऐसा होता है तब भी उस एतबार से हुकूमत के लिए मुश्किल है। इसलिए ये मामला चूंकि न सिर्फ सियासी मामला है बल्कि अदालत तक भी जब बात पहुंची है तो 3 दिन का वक्त है। 26 तारीख शाम तक हुकूमत का जवाब, सरकार ने अब तक क्या किया है, सब कमेटी ने क्या इकदाम किए हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में बात जाएगी। 27 तारीख को एक और फैसला मुतवक्के है जिसमें हो सकता है कि पिछले फैसले में जो बेंच ने कहा था कि अगर आप कुछ करते हैं, आपने कुछ किया है तो हमें बताइएगा, रिपोर्ट पेश करें, बसूरत दीगर हम इस मसले पर सोचेंगे, जो कई तरह के तहफ़्फ़ुज़ात समाज के अंदर पैदा कर रहा है।
इधर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हो चुका है, जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर्स सड़कों पर निकले, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन वहां भी कम कर दी गई, तो वो जो 33-34% टोटल हिस्सा बचता है वो मुश्किल है। यानी ओवरऑल आप सियासी एतबार से देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा जरूर किया है, लेकिन हर एतबार से नजर आ रहा है कि फैसला इतना आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही दो तरह की आरा इस पर पैदा हो रही है। बहरहाल दिन में जो अपडेट्स इस ताल्लुक से आएंगी, दोनों तरफ से बात रखी जाएगी। और आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फॉर्मर मेयर जिनने सपोर्ट का भी आज रात को ही ऐलान कर दिया एक्स पर एक ट्वीट करके, जुनैद अजीम मट्टू की तरफ से भी, कि वो भी इस एहतजाज में शामिल होंगे। ये भी खबर आ रही है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स, जिनमें कुछ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी के भी, वो भी शायद आज आगा सईदुल्लाह हो सकता है वहीद पर्रा भी हों, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट पहले से उन्हें इशारा किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो नई हदबंदी हो रही है, इस पर ये देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वाले एमएलएज किस तरीके से इसको रेस्पॉन्ड करेंगे। पार्टी के सबसे बड़े लीडर की तरफ से या रियासत के वजीर आला ने कहा कि जमहूरी हक है जी, एहतजाज करना आप एहतजाज करें, लेकिन हमने मुंह नहीं मोड़ा है, हम इस पर काम कर रहे हैं, यानी हम कहीं ना कहीं इस मसले को हल करने के लिए तैयार हैं।